तो यारो कैसा सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक है। और देखो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के जो लीक्स आ रहे हैं, जो रूमर्स आ रहे हैं, दे आर इनसेन। मतलब इतने ज्यादा हाई लेवल के कि बिलीव ही नहीं हो रहा, ऐसा कैसे हो सकता है। और कुछ टाइम तक मेरे को लग रहा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज के सेकंड पार्ट को आने में अभी टाइम है, लेकिन फिर मैंने जब उसका रिलीज डेट देखा कि 6 मई को आ रही है, मुश्किल से 3.5 महीने रह गए। आज के टाइम पे जब उसके ऐसे ऐसे लीक्स और रूमर्स आ चुके हैं, तो फिर सोचो 1-2 महीने में और क्या क्या आ जाएगा। थिंग्स आर गोइंग टू बी फिल्ड विद मैडनेस। और देखो क्योंकि ये जो डॉक्टर स्ट्रेंज का पार्ट 2 आ रहा है ना, उसके टाइटल में ही उन्होंने लिख दिया है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। तो फिर हम लोग किसी भी पॉसिबिलिटी को एकदम 100% रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि अब इसके अंदर अगर उन्होंने एक्चुअल में मल्टीवर्स का मैडनेस दिखाया ना, तो फिर अपने को बहुत सारे कैरेक्टर्स के डिफरेंट वर्जन देखने मिलेंगे। अगर आप लोगों को बस उसका एक छोटा सा आइडिया चाहिए तो फिर व्हाट इफ देख लो, पार्टी थॉर से लेकर टीम थानोस सब कुछ देख लिया अपन ने। लेकिन फिर यहाँ पे क्वेश्चन निकलता है कि अगर अपने को बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे तो फिर उसमें से कौन से हो सकते हैं। नंबर 1 प्रोफेसर एक्स उर्फ चार्ल्स जेवियर। ये भाई सबको लेके जो लीक्स आया ना, ऐसा कहा जा रहा है कि वो थोड़ा बहुत रिलायबल है, क्योंकि उसके जो सोर्सेस है ना वो ट्रस्टेड है। पहले भी उन्होंने बहुत सारी चीजें लीक की हैं। और अगर एक्चुअल में अपने को डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी के अंदर प्रोफेसर एक्स दिखा दिए गए तो फिर ये एक थोड़ा बहुत कूल तरीका होगा एक्समैन को इंट्रोड्यूस कराने का। लेकिन यहाँ पे एक चीज कंफर्म नहीं हुई कि वो जो प्रोफेसर एक्स का कैरेक्टर अपने को देखने मिलेगा पिक्चर में, उसको कौन प्ले कर रहा है, पैट्रिक स्टुअर्ट या फिर जेम्स मैकवॉय। कोई तीसरा एक्टर भी हो सकता है, जिसके चांसेस मुझे तो पर्सनली कम लगते हैं, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी चार्ली कॉक्स एज डेयरडेविल को रिटर्न करते देख लिया एमसीयू के अंदर। तो फिर अपन लोग एक बात तो अज्यूम कर सकते हैं कि ऐसे एक्टर्स जो कि बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे, फैंस उनको बहुत ज्यादा प्यार देते हैं, मार्वल के अंदर कैरेक्टर प्ले करने का, वो लोग रिटर्न कर सकते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। एक्समैन की जो मूवीज थी उसके अंदर प्रोफेसर एक्स के लिए जेम्स मैकवॉय या फिर पैट्रिक स्टुअर्ट इनका नाम बन गया था, और फैंस पसंद करते हैं एक्टर्स को, तो फिर उनको वापस क्यों ना लाया जाए, जब दूसरे स्टूडियोज के पुराने एक्टर्स वो लोग लेके आ सकते हैं स्पाइडरमैन। तो अब ऐसे कैरेक्टर्स जिसके राइट उनके खुद के पास है, वो लोग क्यों नहीं लेके आएंगे। हाँ, अगर डीसी होता इस जगह पे तो फिर शायद फैन फेवरेट एक्टर्स को वापस आना क्वेश्चनेबल होता। लेकिन ये जो जितने भी सारे लीक्स आए उसमें से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और एकदम ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल मुझे लगा ना, टॉम क्रूज एज टोनी स्टार्क। और मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि अगर आप लोग लीक्स वगैरह फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर ये बात सुन के धक्का लगा होगा, डेफिनेटली लगना चाहिए, क्योंकि मैंने जब इसको पहली बार सुना ना तब भी मेरा रिएक्शन निकला था कि ये तो नहीं हो सकता, न्यूज फेक है। क्योंकि देखो एक बात कही जाती है कि पीपल हेट चेंज, उनको बदलाव पसंद नहीं। उसके ऊपर से आयरन मैन का कैरेक्टर जिसके लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर को तो उनके फैंस भगवान मानते हैं, असली जिंदगी हमारी कितनी भी बर्बाद हो जाए लेकिन टोनी स्टार्क इज लव। तो ऐसे कैरेक्टर के लिए दूसरा एक्टर लेके आना, वो भी सिर्फ 3 साल के अंदर। एक टाइम तक तो मुझे लगता था कि ऐसा नहीं होगा। इसके ऊपर से ना देखो, जनरली जो बड़े वाले एक्टर्स होते हैं ना, वो दूसरे बड़े वाले एक्टर्स के रोल्स लेने में थोड़ा बहुत हिचकिचाते हैं, क्योंकि फिर लोग डेफिनेटली दोनों को कंपेयर करेंगे। यही सारे रीजंस के कारण मैं खुद बिलीव नहीं कर रहा था। लेकिन देखो 1 महीने पहले एक पिक्चर रिलीज हुई थी जिसका नाम था स्पाइडरमैन नो वे होम। उसके लीक्स जब 1 साल पहले आने लगे थे कि 3 स्पाइडरमैन आने वाले हैं, तब किसने बिलीव किया था? तभी लोगों को फेक लगा था, लेकिन हुआ ना। तो मतलब टॉम क्रूज एज टोनी स्टार्क आयरन मैन, ये पॉसिबल है। भले आप लोगों को कितना भी ज्यादा इम्पॉसिबल लग रहा हो, लेकिन इसकी 1% चांस तो है। इसके ऊपर से आयरन मैन का रोल टॉम क्रूज ही प्ले करने वाले थे रॉबर्ट डाउनी जूनियर से पहले, और अगर इतने सालों बाद जाके फिर से उनको चांस मिल रहा है, उसके ऊपर से अगर टॉम क्रूज जैसे एक्टर को 6-7 साल के लिए मार्वल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कैद होकर नहीं रहना, तो फिर मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से ये उनके लिए एक बहुत अच्छा चांस होगा। आओ एक पिक्चर के अंदर कैमियो दो, मस्त। क्योंकि हॉलीवुड के एकदम बड़े से बड़े एक्टर को एकदम छोटे से छोटे रोल के लिए कास्ट करना कोई नई बात नहीं है सुपर हीरो जॉनर के अंदर। कुछ सालों पहले जो डेडपुल 2 आई थी उसके अंदर तो लिटरली 2 सेकंड के लिए ब्रैड पिट को बुलाया गया था। 2 सेकंड, मतलब उनका कैरेक्टर थोड़े टाइम के लिए होता है, लेकिन अपने को उनकी शक्ल सिर्फ 2 सेकंड के लिए दिखती है। यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ इस चीज को जस्टिफाई करने की कि पॉसिबिलिटी है टॉम क्रूज एज आयरन मैन, क्या तुम एक्सेप्ट करोगे? लेकिन देखो, अगर तुम लोग रॉबर्ट डाउनी जूनियर के एकदम कट्टर वाले फैन और बोल रहे हो ये तो नहीं हो सकता, ये अपने को नहीं चाहिए, आयरन मैन का जो रोल है उसके लिए रिकास्टिंग नहीं मांगती अपने को, तो ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है। व्हाट इफ की जो सीरीज मार्वल ने निकाली थी उसके अंदर अपने को ऑलरेडी आयरन मैन के अलग अलग वर्जन्स दिख चुके हैं, जिसके अंदर सब में मर जाता है वो स्पॉइलर वार्निंग। लेकिन अगर मेरे इतना बोलने के बाद भी आप लोग इसकी पॉसिबिलिटी के ऊपर तक बिलीव नहीं करना चाहते कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, तो फिर है ना, कुछ ही दिनों पहले डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के सेट्स के ऊपर से एक फोटो लीक हो चुकी है। अब वो फोटो में दिखाएगा नहीं क्योंकि मेरे को वीडियो नहीं उड़ाना है, तुम लोगों को देखना है तो जाके गूगल सर्च कर लेना वीडियो के बाद। लेकिन उस फोटो के अंदर टॉम क्रूज अपने को एक मोकैप सूट में जरूर दिख रहे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने बियर्ड और मस्टैश रखी है, लग रहा है कि वो आयरन मैन का ही कोई एक वेरिएंट प्ले कर रहे हैं। नाउ अब यहाँ पे वो जो फोटो है ना, फेक भी हो सकता है, किसी दूसरे मूवी के सेट के ऊपर का भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अब जब पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं तो फिर यार डॉक्टर स्ट्रेंज का भी हो ही सकता है ना। लेकिन अगर आप लोगों को लग रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के सेकंड पार्ट के लिए जो भी लीक्स और रूमर्स थे वो खत्म हो गए, तो फिर रुको थोड़ा, क्योंकि एक और फोटो लीक हो चुकी है जिसको मैं डेफिनेटली दिखा सकता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ टेक्स्ट है। और ऐसा कहा जा रहा है कि वो फोटो जो है ना, वो डॉक्टर स्ट्रेंज का जो क्रेडिट्स आते हैं ना, नाम एक्चुअल मूवी में से वो फोटो क्लिक किया है, और उसके अंदर जो नाम भर भर के डाले हैं
भर भर के डाले हैं, मतलब एकदम हद ही क्रॉस कर दी है। जैसे कि अगर एकदम छोटा वाला एग्जांपल देना हो तो फिर वो जो क्रेडिट्स का फोटो लीक हुआ है उसके हिसाब से अपने को डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 स्पाइडरमैन देखने मिलेंगे। 4। अब इसके हिसाब से टॉम हॉलैंड का आना फिर भी समझ में आता है। एमसीयू का स्पाइडरमैन है, एमसीयू के अंदर मूवी हुई है, डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ पिछली पिक्चर में था, वो इस पिक्चर में भी आ सकता है। उसके बाद टोबी मैगवायर का आना, मतलब अब डॉक्टर स्ट्रेंज की इस पिक्चर को जो डायरेक्ट कर रहे हैं सैम रेमी, उन्होंने टोबी मैगवायर के साथ पहली 3 स्पाइडरमैन मूवीज बनाई थी। अच्छे कनेक्शंस हैं डायरेक्टर और एक्टर के बीच में, तो फिर चलो मान लेते हैं कि टोबी मैगवायर भी आ सकता है। लेकिन एंड्रू गारफील्ड, उसका क्या काम हो सकता है पिक्चर में? और अगर तुम लोगों को एंड्रू गारफील्ड का थोड़ा अनबिलीवेबल लग रहा है ना, तो फिर 4th स्पाइडरमैन होगा और कोई नहीं बल्कि अपने लियोनार्डो दी कैप्रियो। हाँ, बिलीव हुआ? नहीं, क्योंकि मैं खुद इस चीज को बिलीव नहीं कर पा रहा। और एक बार जब मैंने वो नाम रीड किया ना, तब मेरे को ऐसा लगा कि ये फोटो तो फेक ही है फिर, क्योंकि लियो भाई साहब स्पाइडरमैन है नहीं। और यहाँ पे मैं कसम खा के बोलता हूँ कि ये फोटो मैंने खुद ने नहीं बनाई है, मेरे को भी इंटरनेट से मिली है। मैं खुद से इस फोटो को बनाना तो छोड़ दो, मैं सोच भी नहीं सकता ऐसे एक्टर्स के नाम भरे इसके अंदर। हाँ, अब यहाँ पे अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा अलग लग रहा है ना, तो फिर लियो और स्पाइडरमैन का जो कैरेक्टर है उसके बीच में एक हिस्ट्री रही है। एक टाइम था जब लियोनार्डो दी कैप्रियो स्पाइडरमैन का रोल प्ले करने वाले थे। जेम्स कैमरून ने उसके ऊपर एक स्क्रीन प्ले भी लिख दिया था, लेकिन फिर पिक्चर वो आगे बढ़ी नहीं और वो रोल आगे चल के मिल गया टोबी मैगवायर को। लेकिन आज के टाइम पे वापस स्पाइडरमैन कैरेक्टर के लिए रिटर्न करना मेरे को अभी भी वो है ना एकदम फेक लग रहा है। मतलब लियोनार्डो दी कैप्रियो क्या खुद तैयार होगा कैमियो प्ले करने के लिए? हाँ। और मैं यहाँ पे एक बात फिर से बोल दूं कि ये जो सारे लीक्स और रूमर्स है ना, वो लीक्स और रूमर्स हैं, किसी भी चीज की गारंटी नहीं है। एक टाइम के लिए मैंने टॉम क्रूज को मान लिया था कि चलो वो प्ले कर सकता है आयरन मैन, लेकिन जब मैंने वो मूवी के क्रेडिट वाला फोटो लीक देखा और उसके अंदर लियो का नाम रीड किया स्पाइडरमैन, तभी मेरे को लगा कि ये चीज तो अपने साथ सस्ती मस्ती गंदा मजाक हो रहा है। तो आप लोगों को उस फोटो के ऊपर कितना बिलीव करना है आप खुद सोच लो। लेकिन अगर लियो को साइड में रख दे तो उसके बाद भी बहुत सारे एक्टर्स के नाम है, जैसे कि वांडा विजन जो शो आया था उसके अंदर के कई सारे कैरेक्टर्स अपने को इस पिक्चर के अंदर देखने मिलेंगे। विजन, डार्सी, वांडा के बच्चे, राल्फ बोनर, सब लोग। फॉक्स ने जो एक्समैन की मूवीज बनाई थी उसके अंदर के भी पुराने बहुत सारे कैरेक्टर्स रिटर्न हो रहे हैं, ऐसा अपने को बताया जा रहा है, जिसके अंदर ह्यू जैकमैन एज वुल्वरिन भी इंक्लूडेड है। अब वो एक्टर ने खुद बोल दिया कि मैं तो वुल्वरिन प्ले नहीं करूंगा, लेकिन मार्वल जब चेक काटेगा who knows। एडवर्ड नॉर्टन जिन्होंने एमसीयू की इकलौती हल्क मूवी के अंदर हल्क का रोल प्ले किया था, वो वापस आ रहे। उसके बाद बेन एफ्लेक ने किसी एक जमाने में डेयरडेविल का भी रोल प्ले किया है, उनका भी नाम है। इन लोगों का तो फिर भी ठीक है, हेनरी कैविल का भी नाम जोड़ दिया लिस्ट में। इन्हीं के साथ साथ क्रिस एवंस हो गए, घोस्ट राइडर हो गया, ब्लेड हो गया, बहुत सारे। और सच बोलो तो मैं खुद इस लिस्ट के ऊपर बिलीव नहीं कर रहा हूं। और मैंने इस लिस्ट को वीडियो के अंदर मेंशन भी इसीलिए किया क्योंकि अगर नहीं करता उसके बिना ही डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के लीक्स के ऊपर वीडियो बना देता तो फिर कमेंट सेक्शन जो है भर जाता। भाई तूने वो कैसे मिस कर दिया? आधा अधूरा काम करता है वीडियो में, जो कि अभी भी हुआ ही रहेगा, कुछ तो कुछ मैंने मिस किया है। और ये सारी चीजों को जस्टिफाई करने के लिए तुम लोग एक बात बोल सकते हो कि स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर 3 स्पाइडरमैन को लाके इतना सारा पैसा कमा लिया है, तो फिर डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर और भी ज्यादा कैरेक्टर्स भर के और भी ज्यादा पैसा क्यों नहीं कमाना चाहते? जरूर कमाना चाहते होंगे, मे बी, शायद। लेकिन फिर यहाँ पे ये सारे नामों को देखने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रह जाता है कि कितने भी कैमियोज हो जाए वो सबको मूवी की स्टोरी के अंदर फिट बैठना है। अगर उनका कैमियोज फिट नहीं बैठता तो फिर क्यों रखेंगे? स्टोरी में अगर वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे तो फिर क्यों लाएंगे? मूवी की जो स्टोरी है वो पहले आती है और उसके बाद कैमियोज के दम पे पिक्चर नहीं बनता। जिसके लिए आप लोग स्पाइडरमैन नो वे होम का एग्जांपल ले लो, उसके अंदर अपने को जो रूल बताया गया था कि जो लोग जानते थे कि स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है वो ही लोग आए हैं दूसरे यूनिवर्स से। लेकिन फिर पुरानी मूवीज के अंदर स्पाइडरमैन की जो गर्लफ्रेंड्स थी उनको तो पता था कौन है पीटर पार्कर, वो लोग क्यों नहीं आए? और जो अपने इलेक्ट्रो भाई साहब थे उनको तो पता भी नहीं था कि स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है, फिर वो कैसे आ गया? समझ रहे हो? मूवी के अंदर जो भी अपने को पुराने कैमियोज दिखाए उनका स्टोरी के अंदर पर्पस होना चाहिए। अगर स्टोरी के अंदर फिट बैठते हैं तो फिर कुछ भी आड़ा टेढ़ा रास्ता ढूंढ के वो लोग ला देंगे, लेकिन अगर स्टोरी में नहीं फिट बैठते तो फिर ऐसे दरवाजे के सामने बुला के वापस रिटर्न। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोगों ने भी मेरी तरह इस लिस्ट को एकदम फेक मान लिया, फिर भी यहाँ पे अपन लोग एक बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि पिक्चर के टाइटल में ही लिखा है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। तो फिर जैसा मैंने बोला कि इस मूवी के अंदर अपने को बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स दिखेंगे, अलग अलग वर्जन दिखेंगे। लिस्ट के हिसाब से इसी पिक्चर के अंदर अपने को डॉक्टर स्ट्रेंज के 3 वर्जन देखने मिलेंगे, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्ट्रेंज सुप्रीम और डिफेंडर स्ट्रेंज। इसके ऊपर से पिक्चर के अंदर एक कैरेक्टर जो कंफर्म हो चुका है अमेरिका चैवेज़ का। इनके पास तो पावर ही है कि वो आराम से डिफरेंट रियलिटीज में जंप कर सकती हैं। तुम पिक्चर के अंदर ऐसे कैरेक्टर को ला रहे हो, पिक्चर के टाइटल में लिख दिया मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, और एक्चुअल में अपने को बहुत सारा मल्टीवर्स नहीं दिखाया तो फिर दुख होगा। भले इस लिस्ट के अंदर जो कैरेक्टर्स के नाम लिखे वो नहीं आए, ये फेक है, लेकिन फिर भी बहुत सारे कैरेक्टर्स आने चाहिए, वरना बॉयकॉट। ठीक करेंगे बॉयकॉट साथ में मिलकर। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो कर दो यार। 7 लाख कब पहुंचेंगे हम? जिंदगी निकल गई इसी में। बाकी अगर आप लोगों को अपनी जिंदगी और निकालनी है, खाली टाइम ज्यादा पड़ा तो फिर मेरे को फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। तब तक के लिए ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए, कितनी बार तब तक के लिए, जय हिंद, वंदे मातरम।